ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ रहे हैं भागवतम स्कंद 10 अध्याय 68 श्लोक क्रमांक 16 से 20। तो हम लोग श्लोक क्रमांक 20 का उच्चारण करेंगे। बंधून् कुशलनीया श्रुत्वा पृष्ट्वा शिवम् अनामयम् परस्परम् अथो रामो बभासे अविक्लवं वचः। बधून् कुशलिनीया श्रुत्वा पृष्ट्वा शिवम् अनामयम् परस्परम् अथो रामो बभासे अविक्लवं वचः। बधून् कुशलिनीया श्रुत्वा पृष्ट्वा शिवम् अनामयम् परस्परम् अथो रामो बभासे अविक्लवं वचः। सुत्वा हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। हे डिवाइन ग्रेस से युक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद की। बंधुन उनके संबंधियों को, कुशलिन कुशल पूर्वक, श्रुत्वा सुनकर, पृष्ठा पूछकर, शिवम उनकी कुशल मंगल, अनामयम तथा स्वास्थ्य, परंपरम एक दूसरे में, अतहु तत्पश्चात, राम बलराम, बभासे बोला, अविक्लवम सीधे, वचः शब्द। अनुवाद। जब दोनों पक्षों ने सुन लिया कि उनके संबंधी गण कुशल मंगल से हैं और दोनों ने एक दूसरे से कुशल मंगल तथा स्वास्थ्य के विषय में पूछताछ कर ली, तो बलराम ने कुरुओं से सीधे तौर पर इस प्रकार से कहा। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, परंपरा एक दूसरे की कुशलता पूछकर उन्होंने एक दूसरे का स्वागत किया और जब यह औपचारिकता पूरी हो गई तो बलराम ने गंभीर स्वर में तथा अत्यंत धैर्यपूर्वक उनके विचार
निम्नांकित शब्द प्रस्तुत किए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादा कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहेंगे, खासकर इस ग्रेस प्रेम हरिनाम प्रभु का, जिससे कि इस पर कुछ चर्चा कर सकें अपने शुद्धिकरण के लिए और भगवान के गुणगान और प्रसन्नता के लिए। तो ये जो अध्याय है ये हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं। इस अध्याय का नाम है सांभ का विवाह। तो हम पहले श्लोकों का भी अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते हैं, श्लोक क्रमांक 16 से। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम नगर के बाहर एक बगीचे में रह गए और उद्धव को धृतराष्ट्र के इरादों का पता लगाने के लिए आगे भेज दिया। अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र तथा भीष्म, द्रोण, ग्राहिक, क्या लिखा हुआ है, बालिक, भाहिक तथा दुर्योधन को समुचित आदर देकर उद्धव ने उन्हें बतलाया कि भगवान बलराम आ गए हैं। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि यहाँ पर उद्धव द्वारा युधिष्ठिर तथा उनके संगियों को नमस्कार किए जाने का उल्लेख नहीं है, क्योंकि उन दिनों पांडवजन इंद्रप्रस्थ में ठहरे गए थे। अगला श्लोक। यह सुनकर कि उनके प्रियतम मित्र बलराम आ चुके हैं, वे अत्यधिक प्रसन्न हुए और सर्वप्रथम उन्होंने उद्धव का आदर किया। तत्पश्चात वे अपने हाथों में शुभ भेंट लेकर भगवान से मिलने गए। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कुरुवंश के प्रधानगण विशेष रूप से धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन अत्यंत हर्षित थे, क्योंकि उन्हें यह भली भांति पता था कि भगवान श्री बलराम उनके परिवार के महान शुभचिंतक हैं। यह समाचार सुनकर उनके हर्ष की सीमा न रही, अतएव उन्होंने तत्काल उद्धव का स्वागत किया।
भगवान बलराम का उचित स्वागत करने के लिए वे अपने हाथों में उनके स्वागत की शुभ सामग्री लेकर उनसे भेंट करने नगर द्वार के बाहर गए। श्लोक क्रमांक 19। वे भगवान बलराम के पास गए और गौं तथा अर्घ्य की भेंटों से यथोचित विधि से उनकी पूजा की। कुरुओं में से उन लोगों ने जो उनकी असली शक्ति से परिचित थे, भूमि को सिर से छूकर उन्हें प्रणाम किया। तात्पर्य: आचार्यों का कहना है कि भीष्मदेव जैसे गुरुजनों ने भी भगवान बलदेव को नमस्कार किया। और फिर श्लोक क्रमांक 20। जब दोनों पक्षों ने सुन लिया कि उनके संबंधीगण कुशल मंगल से हैं और दोनों ने एक दूसरे से कुशल मंगल तथा स्वास्थ्य के विषय में पूछताछ कर ली, तो बलराम ने कुरुओं से सीधे तौर पर इस प्रकार से कहा। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, परंपरा एक दूसरे की कुशलता पूछकर उन्होंने एक दूसरे का स्वागत किया, और जब यह औपचारिकता पूरी हो गई तो बलराम ने गंभीर स्वर में तथा अत्यंत धैर्यपूर्वक उनके विचार निम्नांकित शब्द प्रस्तुत किए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सांबा और लक्ष्मणा का जो विवाह, उससे पहले जब सांबा लक्ष्मणा का हरण करने के लिए आते हैं और जो कौरव वंशी हैं उनको बंदी बना लेते हैं, और जब ये खबर यदु वंश में जाती है तो उनको बहुत ज़्यादा क्रोध हो जाता है। और यहाँ पर जो यदु वंश हैं वो आक्रमण करना चाहते थे कुरुस के ऊपर, लेकिन बलराम जी जो हैं वो बीच में आ जाते हैं और बलराम जी बोलते हैं कि मैं जाता हूँ और मैं इसका समाधान करता हूँ। तो जब बलराम जी यहाँ पर आते हैं तो बलराम जी वहाँ पर उस शहर के बिल्कुल बाहर रुक जाते हैं, और बाहर रुकने के बाद में वो उद्धव जी को बोलते हैं आप जाइए और पता कीजिए उनका इरादा क्या है। तो कई बार कुछ भक्त लोग पूछते हैं कि प्रभु जी, अगर भगवान ने हमको फ्री विल दिया है तो हर चीज़ तो भगवान को पता है, तो वो फ्री विल कैसे भगवान ने दिया है? लेकिन यहाँ पर हमको दिखाई देता है कि भगवान ने फ्री विल दिया है, इसलिए भगवान को भी पता नहीं है कि उनका इरादा क्या है। जब भगवान राम भी रावण का वध करने के बाद में अयोध्या आने वाले होते हैं, तो भगवान राम भी जो प्रयागराज में जगह है भरद्वाज मुनि का आश्रम, वहाँ पर रुक जाते हैं और हनुमान जी को बोलते हैं आप जाइए और पहचान कीजिए कि भरत का इरादा क्या है, अभी भरत के मन में किस प्रकार का भाव है। क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हर जीवात्मा में फ्री विल भी है, जिसका भगवान अप्रिशिएट करते हैं, उसके अनुसार भगवान उनको स्वतंत्रता देते हैं। तो जब उद्धव जी जाते हैं और उद्धव जी जैसे ही समाचार देते हैं कि बलराम जी पधारे हैं, तो जो कुरुवंश थे उनको बहुत ज़्यादा सम्मान था बलराम जी के प्रति, और बहुत ही ज़्यादा उनके प्रति उनको आदर था। तो तुरंत वो सारे जो पूजा का सामग्री है उसको लेके शहर के बाहर में आते हैं और बलराम जी का गुणगान करते हैं, फिर बलराम जी का पूजा करते हैं और फिर उनके सामने प्रणाम कर कर खड़े हो जाते हैं। फिर जब बलराम जी कुछ बोलते हैं कि अभी आप ऐसा कीजिए, तो बोलते हैं ये हम नहीं कर पाएंगे, अभी युद्ध करना पड़ेगा आपको। तो चार चीज़ें होती हैं, एक होता है कि रिस्पेक्ट करना, एक होता है अप्रिशिएट करना, एक होता है वर्शिप करना, और एक होता है फॉलो करना, जिसमें शरणागति आ जाता है। तो जो रिस्पेक्ट है, जो सम्मान है, वो मानसिक स्तर पर होता है। तो जब हम अपने मन में किसी का आदर बना लेते हैं तो उसके प्रति हमारा जो सम्मान है वो आ जाता है। इसलिए हम देखते हैं बलराम जी की कथाई में जब कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला होता है, तो बलराम जी कृष्ण से बोलते हैं कि हम किसी से नहीं लड़ेंगे, हम दोनों चलते हैं तीर्थ यात्रा में। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं मैं तो नहीं जा पाऊँगा, आप चले जाइए। तो बलराम जी चले गए तीर्थ यात्रा में, तो वहाँ तो युद्ध किए नहीं, लेकिन तीर्थ यात्रा में जाके रोमहर्ष सूत का वध कर दिया। तो वहाँ पर यह बताया जाता है कि जो रोमहर्ष सूत हैं वो व्यास गद्दी पर बैठे हुए थे और उनको ज्ञान था, लेकिन फिर भी वो ये समझ नहीं पाए कि जो बलराम जी हैं उनका जो स्थिति है वो कितना सर्वश्रेष्ठ है, और वो उनको सम्मान नहीं कर पाए। अब वो ये सोच रहे थे कि मैं तो व्यास गद्दी पे बैठा हूँ, तो वो भी उनका सोचना सही है, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि कौन आ रहा है। जो व्यक्ति है वो भी बहुत विशेष व्यक्ति हैं, जिनके बारे में वो गुणगान कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वही बलराम जी पधार रहे हैं।
लेकिन वो उनको सम्मान नहीं कर पाए और फिर बलराम जी ने उनको घास के तिनका लेके उनका जो है वध कर दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं जो कुरुगण हैं वो सम्मान कर पा रहे हैं बलराम जी का, उनका गुणगान भी कर पा रहे हैं, उनका पूजा भी कर पा रहे हैं। लेकिन आगे जाकर जब बलराम जी उनको बताएंगे कि इस तरीके से हम संधि कर लेते हैं, अभी जो होना था वो हो चुका है और अभी उनका विवाह हम संपन्न कर सकते हैं, तो जो कुरु हैं वो मना कर देते हैं, क्योंकि जो समर्पण है उसके लिए फॉल्स ईगो को त्यागना पड़ता है, उसके लिए अहंकार को त्यागना पड़ता है। सम्मान जो है वो मन के स्तर पे है, गुणगान बुद्धि के स्तर पे है, लेकिन समर्पण अहंकार के स्तर पे है। तो ये सम्मान कर पाए, अपना बुद्धि से गुणगान भी कर पाए, लेकिन जब समर्पण की बात आई, समर्पण मतलब कि जब हमें पालन करना पड़ता है, तब इन्होंने बोला कि नहीं ये हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर बलराम जी बोलते हैं तो फिर क्या होगा, बोलते अभी युद्ध होगा, आपको युद्ध करना है तो हम युद्ध करेंगे। तो बेचारे सब तैयारी करने के लिए जाते हैं, तब तक हम जानते हैं क्या होता है, बलराम जी पूरा हस्तिनापुर को ही ज़मीन से उखाड़ देते हैं इस तरीके से। तो हम देखते हैं कि ये जो 4 स्तर हैं, जब इनमें हम आगे बढ़ते हैं तो उसी तरीके से जो हमारा भक्ति है वो भगवान को उतना ज़्यादा प्रसन्नता देता है। जो बाकी मार्ग हैं और जो भक्ति मार्ग हैं उसमें यही फ़र्क है कि भक्ति के मार्ग में समर्पण है, बाकी के मार्गों में समर्पण है लेकिन उतना नहीं है। बाकियों के मार्ग में एक व्यक्ति जो है वो अपना अहंकार बचा के रख सकता है। तो जो कर्मकांडी है उसको अहंकार होता है कि मैंने इतने सारे यज्ञ किए, मैंने वहाँ पर यज्ञ किया, ये विशेष यज्ञ किया, इस ब्राह्मण को बुलाया और इतने सारे यज्ञ किए। और जो ज्ञानी है वो भी अहंकार अपना बचा के रख सकता है कि मैं इतने सारे शास्त्रों का पाठ किया, मैंने इतना विश्लेषण किया और मैं इतना ज़्यादा ज्ञानी हूँ। और योगी है उसको भी अहंकार हो सकता है कि मैंने इतना ज़्यादा तप किया है, इतना ज़्यादा तपस्या किया है। लेकिन जो भक्ति योगी में है या जो भक्त का जीवन जीने वाला है उसके अंदर जो अहंकार है वो नहीं होगा, क्योंकि उसको समर्पण करना पड़ेगा। यही भक्ति योगा और बाकी मार्ग में फ़र्क है। इसलिए भक्ति योगा बहुत आसान है क्योंकि सारी जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि अहंकार को छोड़ना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। इसलिए जो लोग हैं वो बाकी मार्गों में जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि वहाँ पर हम अहंकार को बचा सकते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग इसलिए कठिन हो जाता है क्योंकि हमें इसमें समर्पण करना पड़ता है। लेकिन अगर हम समर्पण करते हैं तो भक्ति योगा में सारी जिम्मेदारी जो है वो भगवान लेते हैं। अगर कोई भगवान का भक्त है और उसको कुछ हो जाता है तो लोग क्या बोलते हैं, कह रहे ये तो कृष्ण का भक्त था, इसके साथ ऐसे कैसे हो गया। तो जिम्मेदारी किसके पास जा रही है, भगवान के पास जा रही है। लेकिन कोई कर्मी है, ज्ञानी है, कोई कर्मी है, उसका यज्ञ सफल नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे लोग, अरे तुमने अच्छी तरह अरेंजमेंट नहीं किया, प्रॉपर ब्राह्मण को नहीं बुलाया, तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं हुआ। कोई ज्ञानी है, अगर वो कोई श्लोक याद नहीं कर पा रहा है या किसी वाद विवाद में हार जाता है तो उससे क्या बोलेंगे लोग, अरे अच्छी तरीके से आप शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहे, क्या हो गया, एक छोटे बच्चे ने आपको हरा दिया। लेकिन अगर भक्ति योगी अगर फेल हो जाता है तो जिम्मेदारी किसके पास जाती है, भगवान के पास। तो यही भक्त का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान हमारे लिए चिंता करते हैं कि भैया आ तो गए हो, भाई तुम्हारा संभालना मेरा काम है। इसलिए भगवान बहुत कोशिश करते हैं कि इधर उधर ना जाए हमारा भक्त, क्योंकि फिर लोग बोलेंगे अरे कृष्ण के भक्त के साथ भी ऐसा हो रहा है, इस प्रकार से। तो इसलिए हम देखते हैं भक्ति मार्ग में जब हम आ जाते हैं तो एक ऐसा श्लोक आता है भागवतम में कि आप आंख बंद करके भी चल सकते हो। तो जो आँखें हैं उनका तुलना किया गया है श्रुति और स्मृति से, कि अगर आपने श्रुति और स्मृति को भी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है, समझा है, फिर भी भक्ति मार्ग इतना सुलभ है कि आप उसमें आराम से दौड़ सकते हो इस प्रकार से। क्योंकि भक्ति मार्ग इतना सुलभ इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें भगवान खुद भक्त की जिम्मेदारी लेते हैं इस प्रकार से। तो वो भगवान लेकिन जिम्मेदारी कब लेते हैं, जब हमारे पास समर्पण का भाव होता है, जब हमारे पास शरणागति का भाव होता है। और जो शरणागति भी है ये 2 प्रकार से की जाती है। एक होता है शरणागति जिसमें हमारे भौतिक इच्छाएं हैं लेकिन हम फिर भी समर्पण होने के लिए तैयार हैं। दूसरा शरणागति है जिसमें हम सेल्फलेसली सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए समर्पण होने के लिए तैयार हैं, हमारी कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है। और ये चारों स्तर बहुत ज़रूरी हैं धीरे धीरे करके हमारे को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जब श्रील प्रभुपाद जी ने इस संस्था का फाउंडेशन किया, इसका रचना किया संस्था का, तो प्रभुपाद जी के प्रति भक्तों का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था, क्योंकि प्रभुपाद जी इतने बड़े आचार्य थे और उन्होंने सबको भक्ति सिखाया था।
और प्रभुपाद जी का गुणगान भी वो लोग करते थे। फिर भी प्रभुपाद जी देखे बहुत सारे ऐसे लीलाएं हुई जिसमें प्रभुपाद जी ने देखा कि ये पूरी तरीके से मेरा सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये मेरा वर्शिप भी करें। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने वर्शिप को भी इंट्रोड्यूस किया कि आप जो व्यास पूजा, जो गुरु पूजा होता है, उस टाइम पे मेरा वर्शिप भी कीजिए। क्योंकि एक होता है कि बुद्धि के स्तर पर हम किसी व्यक्ति का गुणगान करें, लेकिन जो बुद्धि के स्तर पर ज्ञान है उसको जीवन में उतारना भी चाहिए, और वो उतारने के लिए प्रक्रिया होती हैं जो हमारे रिचुअल्स होते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले कि सिर्फ जो गुणगान है उससे काम नहीं चलेगा, इनको मेरा वर्शिप भी करना पड़ेगा, जिससे कि जो मेरा असली स्थिति है वो इनको समझ में आए या पता चले। कई बार हम भारत में देखते हैं कि ज्ञान के स्तर पर लोग बोलते हैं हमको पता है भक्ति सब कुछ है, एक दिन तो सब चला जाएगा, कुछ रहने वाला नहीं है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएंगे, भगवान ही सब कुछ हैं, बाकी सब तो नश्वर है। फिर उनको हम बोलते हैं माला जप कीजिए, समय नहीं है क्योंकि वो ज्ञान के स्तर पे तो उनको ज्ञान है, लेकिन वो उसको उतारने के स्तर पे नहीं है। तो इसलिए वर्शिप जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो रिचुअल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हाल ही में एक बार एक भक्त आए थे, तो वो हमारे एक यूथ सेंटर में गए थे। तो उस यूथ सेंटर में डीटी वर्शिप नहीं हो रहा था। तो भक्त मेरे पास आए और बोले कि अरे कैसा यूथ सेंटर है, इसमें डीटी वर्शिप नहीं हो रहा है। मैं बोला गुरु जी बाकी सब तो हो रहा है सिर्फ डीटी वर्शिप नहीं हो रहा है, प्रचार भी हो रहा है, भगवान का गुणगान भी हो रहा है। तो बताए लेकिन जो नए भक्त आ रहे हैं सेंटर में, वो पूरी तरीके से भगवान में जो भगवान का रिस्पेक्ट है, उनकी जो भगवत्ता है, जो उनका पोजीशन है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे जब तक वर्शिप नहीं होगा। तो जब हम किसी का गुणगान करते हैं तो उनका हमें वर्शिप भी करना चाहिए, जिससे कि जो गुणगान है उसको हम अपने जीवन में उतार सकें। तो इसलिए जो हमारे आचार्यगण हैं उनका हम वर्शिप करते हैं, भगवान है उनका हम वर्शिप करते हैं, और फिर हमें समर्पण का भाव रहना चाहिए, जिससे कि हम लोग जो हैं भक्ति योगा में आगे जा सकें। और ये समर्पण दो प्रकार से होता है, एक है हमारी भौतिक इच्छाओं के साथ में, एक होता है बिना भौतिक इच्छाओं के साथ में। तो अगर किसी के पास भौतिक इच्छा है लेकिन फिर भी उसका भाव समर्पण का है, तो वो भी सफल हो जाएगा ज़िंदगी में। तो जो हम श्लोक पढ़ते हैं अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि, ये उन भक्तों के लिए है जो भगवान के पास भौतिक इच्छा के लिए आते हैं लेकिन समर्पण भाव लेके आते हैं कि मैं भगवान जैसा आप चाहेंगे मैं वैसा करूँगा, लेकिन मेरे अंदर ये भौतिक इच्छाएँ हैं। तो बाइबल में एक कहानी आती है ओल्ड टेस्टामेंट में कि एक मोजेस करके जो थे, तो एक बार वो बहुत सारे ज्यूज़ को इजिप्ट से इज़राइल लेके जा रहे थे। तो बीच में बहुत बड़ा रेगिस्तान का ज़मीन था। तो जब वो सब लोगों को लेके जा रहे थे तो सबको भूख लग रहा था। तो इन्होंने उनके लिए एक स्पेशल जो फूड है वो अरेंज किया जिसका नाम था मीना। तो वो जो खाना था वो उन सबको बांटा, खाने के लिए दिया। तो वो चलने लगे और रोज़ उनको वही खाना देते थे। तो 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया। तो 20 दिन के बाद कुछ लोग बोले कि ये सब में हमारा आनंद नहीं आ रहा है, हमें और कुछ भी खाना है। तो फिर जो मोसेस थे उन्होंने बताया देखो अगर आप यही खाओगे तो हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे और आपको कुछ भी दुख नहीं होगा, लेकिन अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा, वो आपके लिए और चीज़ें अरेंज कर देंगे, लेकिन फिर आपको उसके लिए सफरिंग करना पड़ेगा, आपको पीड़ित होना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हम लोग पीड़ित होने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मीना से काम नहीं चलेगा, हमको और कुछ भी चाहिए। तो उसी समय पर बहुत सारे पंछी आ जाते हैं, और जैसे ही बहुत सारे पंछी आ जाते हैं तो ये जो बहुत सारे उतावले लोग थे तो ये बहुत सारे पक्षियों को मार के खा जाते हैं। और जैसे ही मार के खाते हैं अगले दिन एक महामारी फैल जाती है, और जिन जिन लोगों ने वो पक्षी खाया था वो सारे मर जाते हैं, और जो लोग सिर्फ मीन से खुश थे वो भगवान के पास पहुंच जाते हैं, इस प्रकार से। तो इसलिए शास्त्रों में बताया गया है अगर किसी के अंदर भौतिक इच्छा है तो समर्पण का भाव क्या है कि हाँ मेरे अंदर भौतिक इच्छा है, लेकिन वो भौतिक इच्छाओं को भी मैं बाउंड्री में रखूँगा, और जो गुरुजन हैं कृष्ण की इच्छा है उसके अनुसार मैं आगे बढ़ूँगा। तो हम ध्रुव महाराज का उदाहरण देखते हैं कि जब ध्रुव महाराज नारद मुनि को मिले तो उनके प्रति उनको बहुत सम्मान था, नारद मुनि के प्रति, और नारद मुनि का वो गुणगान भी किए। और फिर नारद मुनि से जब ध्रुव महाराज बात कर रहे थे तो नारद मुनि ने उनको बताया कि अरे आप तो छोटे बच्चे हो, आप चले जाइए। तो ध्रुव महाराज बताए कि नारद मुनि जो मेरा हृदय है वो अभी उसमें बहुत ज़्यादा दुख है,
तो अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप मेरे को ऐसा पाथ बताइए जिससे कि मैं जो मेरे परमपिता ब्रह्मा जी हैं उनसे भी बड़ा राज्य ले लूँ। तो नारद मुनि उनको बोलते हैं ठीक है, मैं आपको ऐसा पाथ बताता हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल होगा। तो ध्रुव महाराज बताते हैं आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं ऑनेस्टली फॉलो करूँगा। तब फिर नारद मुनि उनको बताते हैं कि आप भगवान की भक्ति कीजिए। तो ध्रुव महाराज के अंदर इच्छाएं थीं, भौतिक इच्छाएं थीं, लेकिन जैसा पाथ नारद मुनि ने उनको बताया वो फॉलो करने के लिए तैयार थे विश्वास के साथ। ध्रुव महाराज ऐसे नहीं बोले कि अरे ये क्या है, आप बोल रहे हैं भगवान की भक्ति कीजिए और मेरे को इतना बड़ा राज्य चाहिए, कैसे मिलेगा, और जो आप मेरे को रास्ता बता रहे हैं वो सही है कि नहीं है, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। लेकिन ध्रुव महाराज में बहुत विश्वास था नारद मुनि के प्रति, और उस विश्वास के साथ में वो भगवान की भक्ति करने लगे। और फिर हम देखते हैं जब वो भक्ति में लग गए, क्योंकि नारद मुनि के दिशा निर्देश अनुसार वो भक्ति कर रहे थे, तो उनका जो हृदय है वो पवित्र हो जाता है। और जब भगवान प्रकट होते हैं तो ध्रुव महाराज को बहुत ग्लानि होती है कि हे भगवान, मैं तो जो ग्लास के ब्रोकन पीसीस होते हैं उसकी इच्छा कर रहा था, लेकिन आपका दर्शन पाके मुझे तो डायमंड मिल गया। तभी मेरे अंदर कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भौतिक इच्छा थी लेकिन भक्ति मार्ग में लगे रहे दिशा अनुसार, तो उनकी जो भौतिक इच्छा है वो भी समाप्त हो गई। वैसे हम दिति का उदाहरण देखते हैं। जो दिति थी वो एक ऐसा पुत्र चाहती थी जो इंद्र को मार सके, तो उनके पति ने उनको एक पायोव्रत करने को बोला कि आप ये विधि कीजिए जो विष्णु की भक्ति है। और जब वो उसमें लग गई निष्ठापूर्वक, तो धीरे धीरे करके अंत में उनका ही हृदय परिवर्तन हो गया, और फिर उन्होंने बोला अभी मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से तो हम देखते हैं कि अगर कोई समर्पण भाव से आ रहा है भौतिक इच्छा के साथ भी, तब भी उसका जो हृदय है वो पवित्र हो जाएगा। और अगर कोई सेल्फलेसली सरेंडर कर रहा है तो वो तुरंत भगवान को प्रसन्न कर देता है। जैसे हम पृथु महाराज का उदाहरण देखते हैं कि जैसे ही वो ब्रह्मा जी की बात मान लेते हैं कि आप ये जो 100वां यज्ञ है इसको छोड़ दीजिए, और तुरंत भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं वहाँ पर, और भगवान बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे आपने इतना मुश्किल कार्य कर दिया, जो 100वां यज्ञ है उसको त्याग दिया, और जबकि गलती आपकी नहीं थी, गलती तो इंद्र की थी। लेकिन भगवान जो है उस समर्पण भाव से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस चीज़ में रिस्पेक्ट के साथ में, अप्रिसिएशन के साथ में, वर्शिप के साथ में जो सरेंडर है वहाँ तक भी पहुँचे। सरेंडर मतलब फॉलो। तो एक बार प्रभुपाद जी मायापुर में आ रहे थे, तो प्रभुपाद जी डायरेक्ट जो हमारा चंद्रोदय मंदिर का जगह है वहाँ पर चले गए। तो जो भक्तिचंद सुधरी ठाकुर का स्थान है, जो उनका समाधि है, वहाँ पर रुके नहीं प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वो बोलने लगे, जो प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर्स थे, कि अरे देखिए स्वामी को, ये डायरेक्ट वहाँ पर चले गए, जो अपने गुरु की समाधि है वहाँ पर भी रुके नहीं। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बता रहे थे कि अरे मैं अपना पूरा जान दे रहा हूँ मेरे गुरु के निर्देशों का पालन करने के लिए, और ये लोग बोल रहे हैं कि मेरे को वहाँ रुकना चाहिए और उनका पूजा करना चाहिए। मैं तो हर क्षण अपने गुरु के निर्देशों का पूजा कर रहा हूँ, मैं तो हर क्षण अपने गुरु की पूजा कर रहा हूँ। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो थे वो हमेशा भक्तों को चाहते थे कि इस स्तर पर पहुँचें जहाँ पर वो गुरुजनों के आदेशों को समर्पण भाव से पालन कर सकें। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, तो वृंदावन में प्रभुपाद जी परिक्रमा कर रहे थे, और वो शिष्य बहुत सारे श्लोक लिखे हुए थे आचार्य का गुणगान करने के लिए, और उनका उच्चारण कर रहे थे, और वहाँ पर बहुत सारा पानी पड़ा हुआ था। तो जब प्रभुपाद जी आए तो उनकी तरफ देखे तो उनको बहुत आनंद आया कि प्रभुपाद जी बहुत प्रभावित हो गए हैं, मैं इतना सम्मान कर रहा हूँ, गुणगान कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी ने उनको बताया कुछ प्रैक्टिकल करो, ये इतना गंदा पड़ा हुआ है, इसको साफ़ कीजिए। तो फिर वो श्लोक जो थे उनको जेब में रख के साफ करने लग गए जगह को। क्योंकि जब हम ऐसे समर्पण भाव से उनका सेवा करते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं, तो वो असली में उनको फॉलो करना होता है। इस प्रकार से एक बार प्रभुपाद जी जापान में गए थे, तो उस समय पे बुरुजन प्रभु थे वहाँ पर, और प्रभुपाद जी ने बुरुजन प्रभु से पूछा, उनको पता चल गया था कि जो बुरुजन प्रभु हैं वो मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको पूछा कि हुज डिसाइपल आर यू, आप किन के शिष्य हैं? तो बुरुजन प्रभु बोले, प्रभुपाद जी आप भूल गए, आप ही ने दीक्षा दिया था। तो प्रभुपाद जी बोले, अरे मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मेरे शिष्य हो तो मॉर्निंग प्रोग्राम क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो? तो बुरुजन बोले, प्रभुपाद जी नो वन इज़ कमिंग, ओनली ऑन संडे सम पीपल कम।
तो गुरुजन प्रभु ने बताया प्रभुपाद जी कोई आ नहीं रहा है मंदिर में, सिर्फ इतवार को कुछ लोग आते हैं, वो भी बहुत कम लोग आते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बताया मॉर्निंग प्रोग्राम बाहर वालों के लिए नहीं है, आपके लिए है। तो गुरुजन प्रभु को थोड़ा झटका लग गया। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी चाहते थे कि उन्होंने जो प्रोग्राम दिया हुआ है, उन्होंने जो विधि बताया हुआ है, हम उसका पालन करें। वो असली में प्रभुपाद जी को बहुत ज़्यादा प्रसन्न करेगा, क्योंकि कलियुग में जो भक्ति करना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। भक्ति आसान है, लेकिन हम लोग इस प्रकार के हैं कि इसलिए मुश्किल हो जाता है। तो भागवतम में एक श्लोक आता है, मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्या ही उपार्जिता। तो उसमें प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं, मंद का मतलब है लेजी। भक्ति करने के लिए जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लेजी रहेंगे। तो हम देखते हैं, अगर आप यहाँ पर बताएंगे कि वहाँ पर एक नया मूवी निकला है तो इतने सारे लोग वहाँ चले जाएंगे, या कोई बहुत फेमस एक्टर आया है और वो कुछ प्रोग्राम कर रहा है तो बहुत सारे लोग चले जाएंगे। लेकिन अगर आप उनको बताइए कि भगवत गीता के ऊपर पाठ हो रहा है तो बहुत कम लोग आएंगे। तो भक्ति के लिए लेजी हैं, और काम करने के लिए अगर कोई पैसा कमाने का तरीका है तो चले जाएंगे। एक वक्त से हम बात कर रहे थे, तो कुछ स्टूडेंट हैं जो कोचिंग पढ़ाते हैं, और ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो ये मेडिकल वाले छात्रों को भी कोचिंग पढ़ाते हैं। तो मैंने उन भक्तों से पूछा कि अरे ये तो इंजीनियरिंग छात्र हैं, ये मेडिकल वाले छात्रों को कैसे पढ़ाते हैं? उन्होंने बताया, प्रभु जी आप पैसा दीजिए, ये सबको पढ़ाने के लिए तैयार है। तो कलियुग में इतना मेहनत करने के लिए तैयार है बाकी चीज़ों के लिए, लेकिन भक्ति के लिए उनको मुश्किल हो जाता है। एक गृहस्था भक्त थे, तो उनके घर में एक भक्त गए थे, तो उनकी छोटी सी लड़की थी। तो वो लड़की पिताजी से बोल रही थी, पापा पापा मुझे ब्रह्मा और रुद्रा चाहिए। तो ये भक्त गए, बड़ा खुश हो गए कि इतनी अच्छी लड़की है, बचपन से ही ब्रह्मा और रुद्रा ऐसे प्रार्थना कर रही है, ब्रह्मा चाहिए इसको, रुद्रा चाहिए। तो जो गृहस्था डिवोटी थे उन्होंने उस ब्रह्मचारी को बगल में लिया, बोले प्रभु जी ये ब्रह्मा रुद्रा मतलब समझे आप क्या है ब्रह्मा रुद्रा? तो बोले नहीं, बोले इनको एक आइसक्रीम है जिसका नाम है बास्किन रॉबिन्स। तो इनकी जो माँ है वो इनको कभी खाने नहीं देती है, तो मैंने इसको सिखाया है कि माँ के सामने जब भी आइसक्रीम चाहिए तो बोलना ब्रह्मा रुद्रा चाहिए। जिससे कि माँ को पता ना चले, मैं चुपचाप लेके आऊँगा। तो हम देखते हैं कि आइसक्रीम खाने के लिए, इंटरटेनमेंट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत एक्टिवनेस है। लेकिन जहाँ भक्ति की बात आ जाती है तो वहाँ डर। आप देखो कि अच्छे से अच्छे भक्त भी, उनको आप माला दे दीजिए मस्तक हो जाते हैं, भले वो बहुत बड़ा सेवा कर लेंगे, लेकिन एक हाथ में माला दे दीजिए तो सिर भी नीचे घुस जाता है। वहीं पर वो समर्पण भाव आ जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं समर्पण भाव चैंटिंग के टाइम पे है कि हमें ध्यानपूर्वक सुनना है, उस तरीके से नहीं करना है। तो ये मंद के बारे में बताते हैं प्रभुपाद जी। फिर सुमंद, तो अगर कोई कैसे भी करके थोड़ा सा इच्छा भी हो जाता है कि चलो देख लेते हैं भक्ति क्या होती है, तो बहुत सारे लोग हैं जो उनको मिसगाइड कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं सुमंद मतलब कि दे गेट मिसगाइडेड। तो कई लोग हैं जो आते हैं कि थोड़ा सा कुछ करेंगे, तो लोग बताते नहीं ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आपको कर्म योगी बनना है। भक्ति योगी तो कोई भी बन जाएगा, सबसे पहले गीता में भगवान ने कर्म योगी बताया। तो इस तरीके से वो कुछ उनको बता देते हैं, तो वो बेचारे भक्ति के आशा से आते हैं और फिर कर्म में लग जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं पहला तो है कि अगर कोई मंद से निकलकर उसमें थोड़ी सी इच्छा प्रकट हो जाए वही बहुत महान है, और उसके बाद अगर उसको प्रमाणिक गुरु मिल जाए तो बहुत ज़्यादा महान है। उसके बाद आता है मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य। तो प्रभुपाद जी बताते हैं असली भाग्य है एक भक्त का अपने जीवन में आना। तो अगर कोई मंद भी नहीं है या बच चुका है वहाँ से, और फिर वो मिसगाइडेड भी नहीं हुआ और उसको एक प्रमाणिक गुरु मिल गया, तो उसका असली में भाग्य जो है वो उदय हो चुका है। लेकिन कलियुग में इतना स्थिति खराब है कि थोड़ा सा इच्छा भी हो गया, उसको प्रमाणिक गुरु भी मिल गया, गुरु प्रवचन भी कर रहे हैं, लेकिन उपाय देता है उसमें भी डिस्टर्ब बैठा रहता है। कथा में बैठा हुआ है लेकिन डिस्टर्ब है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ कैसा हो रहा है, ये इस तरीके से। तो बेचारा सारा सुविधा मिलने के बाद भी वो सुन नहीं पाता है, सारा सुविधा होने के बाद भी वो भक्ति नहीं कर पाता है इस प्रकार से। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि कलियुग में जो स्थिति है वो इस प्रकार से गंभीर है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको करने लग जाते हैं, समर्पण भाव से भक्ति करने लग जाते हैं और प्रभुपाद जी के जो वचन दिए गए हैं उनका पालन करने लग जाते हैं,
तो फिर हमारा जो जीवन में धीरे धीरे करके सुधार होने लग जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं तो हम रुचि के स्तर पे आ जाते हैं, जहाँ पर हमको भक्ति एक कष्ट नहीं दिखाई देती है, भक्ति में हमको आनंद प्रतीत होता है। लेकिन जब तक हम उस स्थिति में नहीं आते हैं तब तक हमें भक्ति के अंगों को दवाई के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो कई बार हो सकता है आपको कोई दवाई खट्टी है जो पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको स्वीकार करते हैं क्योंकि आपको पता है ये दवाई मेरे को ठीक कर देगी। तो उसी प्रकार शास्त्रों में बताया गया, हो सकता है कि अभी कुछ भक्ति के अंग हमको अच्छे ना लगे, लेकिन हम उनको दवाई के रूप में स्वीकार करते हैं और फिर बाद में यही अंग हमको आनंद देने लगेंगे, बाद में यही अंगों में हमको रुचि आने लग जाएगी। तो प्रभुपाद जी बताते थे कि इसी प्रकार से हर भक्त को इस लेवल पे पहुंचना है। तो एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य एक हैं मधु द्विषा प्रभु, तो ये श्रीलंका में प्रचार कर रहे थे। फिर प्रभुपाद जी के पास आए कि प्रभुपाद जी श्रीलंका बहुत छोटा कंट्री है, कोई और जगह बताइए प्रचार के लिए। तो प्रभुपाद जी उनको बताया कि चलिए मेरे साथ अफ्रीका चलिए, बहुत बड़ा है। तो उनके मन में थोड़ा द्वंद्व आया कि अफ्रीका तो नहीं जाना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी ने बोला तो उनके साथ चले गए। अब जब अफ्रीका में गए तो वहाँ बीमार हो गए, तो वो गए थे अफ्रीका में कि वो प्रभुपाद जी की सेवा करेंगे, लेकिन जब अफ्रीका पहुँचे तो बीमार हो गए, तो प्रभुपाद जी उनकी सेवा कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी उनको दवाई दे रहे थे, प्रभुपाद जी उनका देखभाल कर रहे थे। तो जो मधु द्विषा प्रभु हैं वो थोड़ा रोने लगे और प्रभुपाद जी को बोले कि प्रभुपाद जी मैं तो यहाँ पर आपकी सेवा के लिए आया था, लेकिन मैं आपसे सेवा ले रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी फिर बहुत गंभीर हो गए और प्रभुपाद जी उनको बताए कि भक्ति मीन्स अनकंडीशनल सर्विस। तो प्रभुपाद जी उनको बताया है कि भक्ति का मतलब है कि बिना किसी कंडीशन के सिर्फ सेवा कीजिए, इस प्रकार से। तो जो मधु द्विषा प्रभु हैं वो शेयर करते हैं कि कैसे जब उन्होंने ये सुना तो बहुत ज़्यादा वो प्रसन्न हो गए कि किस प्रकार से जो भक्ति मार्ग है वो इतना ज़्यादा सुगम मार्ग है। और इसी भक्ति मार्ग में भगवान ने हम लोगों को मदद करने के लिए कुछ इस प्रकार के दिन दिए हैं, कुछ इस प्रकार के फेस्टिवल दिए हैं जिसमें भक्ति करना थोड़ा और आसान हो जाता है। तो उन्हीं में से एक है एकादशी। तो जो एकादशी है ये इस प्रकार के दिन हैं जिसको बताया जाता है माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, कि जो माधव तिथि हैं ये भक्ति जननी हैं, इनमें जो भक्ति है उसका विकास होता है अगर हम इन तिथियों को अच्छी तरीके से पालन करते हैं। तो शास्त्रों में एकादशी का बहुत ज़्यादा गुणगान बताया गया है कि अगर हम एकादशी का पालन करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो एक रुकमंगा करके राजा थे और उनके गुरु वशिष्ठ मुनि थे, और उन्होंने अपने गुरु से बहुत ज़्यादा गुणगान सुना था एकादशी का। तो वो तो राजा थे, तो उन्होंने सोचा अगर एकादशी इतना अच्छा है तो मेरे पूरे राज्य में मैं सबको एकादशी कराऊंगा। तो उन्होंने घोषणा कर दिया कि मेरे राज्य में सबको एकादशी करना पड़ेगा। और एकादशी के दिन वो जासूस छोड़ देते थे देखने के लिए कि कोई इधर उधर करके अन्न तो नहीं खा रहा है, और कोई अन्न खाता था तो उसको जेल में बंद कर देते थे। और जो एकादशी का पूरी तरीके से पालन करते थे उनके लिए अगले दिन जो राजा के लिए फीस्ट बना है व्रत तोड़ने के लिए, वही सेम फीस्ट उन लोगों को भी दिया जाता था। तो सारे लोग बड़ा खुश हो गए और सब लोग एकादशी का पालन करने लग गए। अब जब एकादशी का पालन करने लगे तो एक समय नारद मुनि घूम रहे थे, तो नारद मुनि जो हैं यमलोक में जाते हैं, तो यमराज अपना सिर पकड़ के ऐसे बैठे होते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं यमराज क्या हो गया, आप ऐसे सिर पकड़ के क्यों बैठे हो? तो यमराज बोलते हैं क्या करूं, अभी काम ही नहीं बाकी है, काम ही नहीं बचा है। तो नारद मुनि बोले क्यों? बोले कोई आ ही नहीं रहा है, सब ऊपर जा रहे हैं, खाली हो गया है। तो नारद मुनि बोले तो आप दुखी क्यों हो रहे हो, सब ऊपर जा रहे हैं? तो यमराज जो हैं वो एक श्लोक कोट करते हैं शास्त्रों से, जिसके अनुसार अगर किसी को कोई जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो जिम्मेदारी नहीं करता है तो उसको 300 जन्म चूहा बनना पड़ता है। तो यमराज बोलते हैं कि अभी मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ, अगर कोई नौकर जो है मालिक का सेवा नहीं कर रहा है और उसका अपना नौकरी कर रहा है तो उसको 300 जन्म चूहा बनना पड़ेगा, और मेरी ये सेवा है लेकिन अभी सेवा मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे बहुत डर है क्योंकि मुझे शास्त्रों का ज्ञान है। तो नारद मुनि भी बहुत विचित्र उसमें फंस गए कि अभी क्या होना चाहिए। तो नारद मुनि बोले ऐसा करते ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उन्हीं के माध्यम से शास्त्र आ रहे हैं। तो यमराज को लेके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी से बोलते हैं, तो ब्रह्मा जी बोलते क्या हुआ? तो होता है कि ऐसे करके एक राजा है, सबको एकादशी का पालन करवा रहा है और कोई नीचे जा ही नहीं रहा है, सब ऊपर आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी भी उनको बताते हैं ये तो अच्छा ही है, वो भक्त है और सबको भक्ति में लगा रहा है, तो आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। तो फिर यमराज ब्रह्मा जी को भी वो श्लोक कोट करते हैं कि आपको याद है ना, इस प्रकार का श्लोक है, अगर कोई जिम्मेदारी लेता है वो जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो 300 जन्म चूहा बनना पड़ता है।
तो ब्रह्मा जी बोले हाँ इस प्रकार का तो है, तो क्या करना पड़ेगा। तो ऐसा ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे होते हैं, तभी उनके शरीर से एक मांस का टुकड़ा बाहर निकलता है और उसमें से एक सुंदर कन्या प्रकट होती है। तो ब्रह्मा जी समझ जाते हैं कि कंचन और कामिनी यही लोगों को गिरा सकते हैं, भक्ति से भी और भक्ति पद से भी। तो फिर ब्रह्मा जी उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जाइए, इनका एकादशी बिठा दीजिए। तो वो औरत जाती है वहाँ पर राज्य में और बहुत अच्छी तरीके से सेवा करती है राजा की। राजा बहुत खुश हो जाता है। तो एक दिन राजा बोलता है आप कुछ मांगो मुझसे, मैं इतना प्रसन्न हूँ आपकी सेवा से। तो बोलती है जब सही समय आएगा तब मांगूंगी। तो राजा बोलता है ठीक है, सही समय पे मांगना। फिर एकादशी का दिन आ जाता है। तो जिस दिन एकादशी का दिन आता है तो उस दिन वो औरत रिक्वेस्ट करती है राजा से कि अब एकादशी को बिठा दो। आप देखेंगे बाहर के लोगों में प्रथा है कि एकादशी को बिठाना चाहिए एक समय के बाद बिठा देते हैं। तो राजा ने बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इतने सालों से पालन कर रहा हूँ, मैं एकादशी को बिठाऊंगा नहीं। तो राजा लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें आ गया, विस्मय में आ गया। तो बोले आपने तो वचन दिया था कि मेरी इच्छा का पूर्ति करेंगे। तो राजा अपनी पत्नी की तरफ देखता है क्या करना चाहिए। तो उनकी पत्नी भी डिवोटी होती हैं, भक्त होती हैं। तो पत्नी बोलती है आप चिंता मत कीजिए, मैं देखती हूँ। तो पत्नी उनको वृंदावन लेके आ जाती है और उनको साधुओं के पास लेके आ जाती है और ज़बरदस्ती उनसे एक एकादशी करा देती है और उस एकादशी करने के बाद वो भी भक्त बन जाती है। तो ये एक पुराण में कहानी आती है कि एकादशी की जो महात्मा है वो कितना ज़्यादा है। वैसे ही नंद महाराज और यशोदा मैया के बारे में बताया जाता है कि वो जब कृष्ण उनके कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा था तो उन्होंने बहुत सारी एकादशियों का वो पालन करते हैं और उसके बाद में जो कृष्ण भगवान हैं उनके यहाँ पर आते हैं। इस प्रकार से एक और गरुड़ पुराण में श्लोक आता है एकादशी के बारे में। एकादशी व्रतम गीत गंगा भू तुलसीदालम विष्णु पादम नाम मणि दे मरने मुक्ति दतीचा। तो ये जो 6 चीज़ हैं ये मुक्ति प्रदान करती हैं, जिसमें से एक आता है एकादशी व्रतम गीत गंगा भू तुलसी दलम विष्णु पाद नाम मणि। तो जो एकादशी है, जो गीता का पाठ करना है, गंगा में स्नान करना है और तुलसी देवी का पूजा करना है और भगवान के चरणों का वर्शिप करना है और भगवान का नाम लेना है, ये जो 6 चीज़ हैं ये मुक्ति देती हैं। उसमें से एकादशी को भी बताया गया है कि जब एकादशी का पालन करते हैं तो वो हमको मदद करती है। तो पहले ज़माने में हम देखते हैं एकादशी के भी करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो एकादशी जो है वो एक 3 दिन का भी एकादशी होता है। तो जो अम्बरीश महाराज करते थे वो 3 दिन का एकादशी करते थे। तो 3 दिन का एकादशी में पहले दिन एकादशी से एक दिन पहले सिर्फ फल खाते हैं, फिर एकादशी के दिन कुछ नहीं खाते हैं, जल भी नहीं पीते हैं, फिर तीसरे दिन फल खाते हैं, फिर चौथे दिन उसको तोड़ते हैं। तो अम्बरीश महाराज जो हैं वो इस प्रकार का एकादशी करते थे। और जो हम लोग एकादशी करते हैं वो हम एक दिन वाला एकादशी करते हैं। और प्रभुपाद जी अगर किसी फास्ट के बारे में उन्होंने अपने तात्पर्यों में वर्णन किया है तो एकादशी व्रत के बारे में बताया है कि जो जन्माष्टमी और जो भगवान के अपीयरेंस वाले फेस्टिवल्स हैं वो, और जो एकादशी व्रत है इसको ज़रूर करना चाहिए। और ख़ास करके एकादशी जो दिन है उसमें भगवान का स्मरण करना, भगवान का नाम जप करना, भगवान का ध्यान करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो 2 तरीके हैं। एक तो है ऑर्डिनरी वे में हम सिर्फ भगवान का नाम जप कर सकते हैं विदाउट ऑफेंसेस। एक है कि हम बिना अपराध के और अफेक्शन के साथ प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जप कर सकते हैं। तो ये कर्म संदर्भ में लिखते हैं जीव गोस्वामी कि अगर कोई ऑर्डिनरी भगवान का नाम जप करता है बिना अपराध के तो भगवान के धाम चला जाएगा। लेकिन अगर कोई बिना अपराध के भगवान का नाम जप करता है लेकिन अफेक्शन के साथ में, तो उसको भगवान की पर्सनल सेवा भी मिलेगा। इस तरीके से जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो अगर हम भगवान का नाम अच्छी तरीके से जप करने लग जाते हैं, और ये दिन है जिसमें भगवान की बहुत ज़्यादा विशेष कृपा होती है, तो अगर इन दिनों में हम खास करके भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान का बहुत ज़्यादा हमको कृपा मिलता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते थे जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है कि हम लोग जो हमारा प्रोनाउंस कर रहे हैं अच्छी तरीके से नाम जप करना, और दूसरा है डिटैचमेंट। नाम जप करते समय जो भी इस प्रकार के विचार आएंगे, जितने भी प्रकार के विचार आएंगे, उनका चिंतन ना करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो जब हम अच्छी तरीके से चैंट करते हैं और डिटैच्ड रहते हैं तब भगवान का नाम जप कर पाएंगे। अगर भगवान का नाम जप करते समय कहीं पर मन भाग रहा है तो वो जगह है जहाँ पर हम आसक्त हैं।
जिस जिस जगह पर मन भाग रहा है ये वो जगह हैं जहाँ जहाँ हम आ सकते हैं। लेकिन अगर हम भगवान का नाम जप करते समय थोड़ा विरक्त भाव रखेंगे, डिटैचमेंट स्पिरिट रखेंगे, तो भगवान का नाम जो है वो अच्छी तरीके से जप कर पाएंगे। वरना जो भगवान का नाम जप करना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और भगवान का जो नाम है वो भगवान से अभिन्न है, भगवान से अलग नहीं है, लेकिन भगवान से ज़्यादा कृपालु है। तो एक भक्त चाइना में गए थे प्रचार करने के लिए, तो उस मार्केट में गए जहाँ पर सब लोग मांस खरीदते हैं। तो उन्होंने एक आदमी को देखा, वो एक हाथ में एक मांस पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से एक मांस का टुकड़ा अपने मुंह में डाला हुआ था, और ये भक्त हरिनाम कर रहे थे। तो जब ये भक्त हरिनाम कर रहे थे तो इसको देखकर ये जो लड़का था जो मांस खा रहा था, इसके मुंह से भी निकल गया हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो वो जो चाइनीज़ भक्त थे वो बता रहे थे कि इस प्रकार के पापी व्यक्ति के सामने भगवान कभी प्रकट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी भगवान का नाम इसके मुंह में प्रकट हो गया। ये भगवान के नाम की महिमा है इस प्रकार से। तो जो भगवान का नाम है वो इतना कृपालु है, दयालु है। और ख़ास करके इसमें तो जीव गोस्वामी एक और बताते हैं कि जो भगवान के नाम है वो सारे युगों में है, सतयुग में भी है, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तब ये जो नाम है बहुत ज़्यादा विशेष हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है वो इस नाम को बहुत ज़्यादा विशेष कर देती है। और इसलिए बताया गया है कि जितने भी देवी देवता हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हम इस कलयुगा में जन्म लेना चाहते हैं। और हाल ही में हम चैतन्य भागवत में पढ़ रहे थे, एक श्लोक आता है जिसमें जो भी सतयुग के लोग हैं, त्रेता युग के लोग हैं, द्वापर युग के लोग हैं, वो भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें हमारा जन्म कलयुग में हो, जिससे कि हम लोग भगवान का नाम जप करके जीवन उद्धार करके भगवान के धाम चले जाएं इस प्रकार से। तो इसलिए हम देखते हैं कि अगर कोई भगवान का नाम उस तरीके से ध्यानपूर्वक जप कर लेता है तो फिर उसका जो जीवन है वो धन्य हो जाता है। तो एक बार जब हम सुनते हैं रामायण के बारे में, जो रामायण है वो 7 कोटि अपारा, वो 100 करोड़ उससे भी ज़्यादा श्लोक हैं उसमें। तो ये जो रामायण है ये शिव जी को दी गई थी। तो जब शिव जी ने रामायण का चिंतन किया तो शिव जी बहुत ज़्यादा आनंद में आ गए। फिर शिव जी पार्वती को बताए, बोले कि अरे ये जो रामायण है इतनी सुंदर है और इसका पूरा आस्वादन मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं लोगों का भला करना चाहता हूँ, तो मैं ये देना चाहता हूँ। तो उसके 3 पार्ट करते हैं। तो 33 करोड़ ऊपर के लोक में दे देते हैं श्लोक, 33 करोड़ नीचे, 33 करोड़ जो है बीच वाले लोक में दे देते हैं। तो उनके पास कितने बचे? 1 करोड़। तो पार्वती जी उनको बोलती हैं कि अभी इससे ज़्यादा मत करना, बहुत हो गया, अभी इतना अपने पास रखिए। तो फिर शिव जी चिंतन करने लग जाते हैं, फिर आनंद में आ जाते हैं। फिर बोलते हैं अरे मैं कैसे अपने पास रख सकता हूँ, जीव इतना ज़्यादा दुखी में हैं, उनको ये मिलना चाहिए रामायण का आनंद। तो फिर वो डिवाइड कर देते हैं। तो 33 लाख ऊपर, 33 लाख नीचे, 33 लाख बीच में, अभी कितना बचा? 1 लाख। तो ऐसा डिवाइड करते करते एक श्लोक बचता है। तो फिर पार्वती जी बोलती हैं ये श्लोक कम से कम अपने पास रखो, इसको किसी को मत देना। फिर जो शिव जी हैं उस श्लोक का चिंतन करते हैं तो फिर आनंद में आ जाते हैं। तो वो श्लोक के भी 3 भाग कर देते हैं, तो ऊपर, नीचे, बीच में। तो सिर्फ 1 लाइन बचता है उनके पास। फिर पार्वती बोलती कम से कम ये तो रखो अपने पास। तो शिव जी बोलते अब मैं किसी को नहीं दूंगा, ये अपने पास रखूँगा। तो फिर वो आनंद में आ जाते हैं तो उसको भी 3 भाग में कर देते हैं। तो उनके पास सिर्फ 1 वर्ड बचता है। तो पार्वती पूछती है अब क्या बचा आपके पास? बोले मेरे पास जो बच्चा है उसी में सब कुछ है, राम। बोले मैं इसी का ही चिंतन करता हूँ इस प्रकार से। एक पुराण में कहानी आती है कि एक बार भगवान जब कलियुगा चालू होने वाला होता है तो कलियुगा के एक व्यक्ति को बुलाते हैं। तो वो आता है, इधर उधर देख रहा होता है। तो भगवान बोलते हैं इधर आओ, मैंने बुलाया, सामने देखो। तो बोलते हैं हाँ बताइए किसने बुलाया? तो भगवान बोलते हैं कि अभी कलियुगा आने वाला है, आप लोग प्रकट होंगे इसमें। तो पहले ज़माने में तो लोग बहुत प्रकार की विधि से भक्ति करते थे, अभी मैं चिंतन कर रहा था कि आप लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो बोलते हाँ बताइए क्या करना है। तो भगवान बोलते हैं मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ नाम जप करोगे उससे उद्धार हो जाएगा। तो फिर कलियुगा का जी बोलता है थोड़ा छोटा रहना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं रहना चाहिए कि निकले ही ना या समय लगे। तो भगवान बोले हाँ मैं एक छोटा सा नाम देता हूँ आपको, बस उसका उच्चारण करोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो बोले ठीक है बताइए। तो फिर भगवान बहुत चिंतन करते हैं विष्णु सहस्त्र नाम में। फिर पूरे नामों में से भगवान उनको एक नाम बताते हैं, नारायण। तो बोलते हैं ये चलेगा? तो जीव बोलते हैं अरे थोड़ा बड़ा है और यह में पूरा जीव घूम रहा है,
थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा छोटा कर दो। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, तो थोड़ा और छोटा कर देते हैं, वैसे तो मैंने ऑलरेडी इतना छोटा कर दिया है। फिर भगवान बहुत चिंतन करते हैं, फिर एक और नाम देते हैं गोविंदा, कि 3 अक्षर का नाम है, ये तो उच्चारण हो जाएगा। तो जीव बोलता है कि गो ठीक है, दा ठीक है, इनमें जीव टेढ़ा हो रहा है, गोविंदा इसमें थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो बोले इससे भी थोड़ा छोटा कर दीजिए। तो भगवान बोले और भी छोटा करना है। फिर भगवान बहुत सोचे, फिर भगवान बोले ठीक है राम, ये ठीक है। जी बोला हाँ माँ तो ठीक है, रा बोल चुप, इससे छोटा नहीं होगा। अभी राम जप करो, इससे अपना जीवन जो है वो धन्य करो, इस प्रकार से। तो इसमें एक श्लोक के साथ हम विराम देंगे। ये हनुमान जी गाते हैं श्लोक, ये है ब्रजनम भव बीजानाम अर्जुनम सुख संपदम तर्जनम यम दूताम राम रामेति गर्जनम। तो ये हनुमान जी बता रहे हैं कि अगर कोई भगवान राम का नाम जो है उसकी गर्जना करता है तो क्या होता है, वर्जनम भव बीजानाम, जितने भी आपके पाप के बीज हैं वो चले जाते हैं। अर्जुनम सुख संपदम, आपको यहाँ रहते ही आनंद मिल जाता है, सुखी जीवन मिल जाता है। तर्जनम यम दूतानाम, जब आप मरेंगे तब आपको जो दूत हैं, यमदूत हैं, उनके दर्शन नहीं होंगे। राम रामेति गर्जनम, जब आप दहाड़ के चिल्ला के भगवान राम का जो नाम है वो लेते हैं। जीव गोस्वामी इसका कमेंट्री में बताते हैं कि जो राम कैसे ये राधा और कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताते हैं कि जो रा है वो राधा रानी को रिप्रेजेंट करता है और मधुसूदन को रिप्रेजेंट करता है। और राम जब द्युति युगम पदम, जब दोनों पास में आ गए तो वो बन गया राम। तो जब हम राम जब कर रहे हैं तो असली में राधा रानी और भगवान का मिलन हो रहा है, वो हो गया राम। इस तरीके से जीव गोस्वामी ने जो हम हरे कृष्ण में राम उच्चारण करते हैं उसका विश्लेषण दिया हुआ है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, तो ये जो मंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये एक बहुत विशेष प्रार्थना है एक जीव का भगवान के लिए, जिसमें जो जीव है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मैं इतने जन्मों से आपसे बिछड़ गया था, लेकिन आप अभी मुझे स्वीकार कीजिए। तो ये जो है बहुत स्वीट प्रेयर है जो जीव है वो भगवान के लिए अर्पण करता है। तो एक बार प्रभुपाद जी दर्शन ले रहे थे जुहू में, तो प्रभुपाद जी के सारे शिष्य इकट्ठे हो गए। तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा आपको तीनों में से कौन सा ऑल्टर अच्छा लगता है, गौर निताय का, राधा रास बिहारी का, या सीताराम लक्ष्मण हनुमान का। तो कुछ भक्तों ने बताया कि प्रभुपाद जी हमको राधा रास बिहारी बहुत अच्छा लगता है। कुछ भक्तों ने बताया प्रभुपाद जी हमको जानकी सीताराम लक्ष्मण हनुमान बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ ने बताया कि प्रभुपाद जी हमको निताय गौर सुंदर बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर भक्तों ने प्रभुपाद जी से पूछा प्रभुपाद जी आपको कौन सा ऑल्टर अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं कि मेरे को वो ऑल्टर अच्छा लगता है जो जीवों को इन सारे ऑल्टरों से कनेक्ट करता है। तो प्रभुपाद जी बताया कि मेरे को वो ऑल्टर अच्छा लगता है जो सारे जीवात्माओं को भगवान से जोड़ता है, इस प्रकार से। तो हम देखते हैं कि जब हम इस प्रचार कार्य में लगते हैं प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, तो प्रभुपाद जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा विशेष चीज़ है जो प्रभुपाद जी ने दिया है, वो भगवान का नाम। बाहर की दुनिया में हम देखते हैं लोगों को समस्या है, और जब लोग समस्या का हल करने के लिए जाते हैं तो समस्या का और ज़्यादा बड़ा विश्लेषण उनको दे दिया जाता है। तो कोई अगर साइकेट्रिस्ट के पास में जाता है कि मेरे को ये समस्या है, तो उसको और ज़्यादा बता देते हैं, आपको ऐसा भी होता है, हाँ आपको ऐसा भी होता है, हाँ ये इस कैटेगरी का मेंटल ये वाला प्रॉब्लम है। तो ये सुन के वो वापस आ जाता है। लेकिन हम भक्त लोग हैं, हमको समस्याएं ना पता हो लेकिन सॉल्यूशन पता है। इसलिए कोई छोटा सा भी भक्त होगा, अगर कोई व्यक्ति आता है उनके पास समस्या लेके, बोले प्रभु जी थोड़ा सा दिक्कत, हाँ बताइए क्या दिक्कत है। प्रभु जी ऐसा था, हाँ जब करो। कई बार सुनेगा भी नहीं, जब कीजिए हो जाएगा। तो इसलिए भक्त लोग बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, क्योंकि हमें बीमारियों का भले ना पता हो लेकिन इलाज का पता है। बाहर की दुनिया हमेशा डिस्टर्ब रहती है क्योंकि उन्हें सिर्फ बीमारियों का पता है, इलाज का नहीं पता है। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमको जो इलाज है ये बांटना है और दूसरों को देना है। तो इसके साथ हम विराम देते हैं, थोड़ा समय ज़्यादा लिया उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।